जय हिंद साथियों, आप लोग देख रहे हैं मैथ मज़ा। तो मैथ मज़ा 2 का आज दूसरा क्लास है। आज इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, आइए हम थोड़ा आपको बता देते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम जैसे 2, 4, 8, 16 कोई हमारे पास संख्या होगा, कोई बड़ा से बड़ा संख्या होगा, और हम क्या वो जान पाएंगे कि क्या वो संख्या 2 से, 4 से, 8 से या 16 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा। ठीक उसी तरह से कोई भी संख्या होगा हमारे सामने, उसे हम चेक कर पाएंगे क्या 3 या 9 से कट पाएगा कि नहीं कट पाएगा। फिर 6 से चेक करेंगे, फिर 11 से। ये विभाज्यता नियम जो है हम जो है बारी बारी से जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए आइए पहले हम सीखते हैं। ठीक है, 2, 4, 8 का। ठीक है, आइए देखिए 2, 4, 8, 16 का विभाज्यता नियम सुनिए क्या है। जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर है, कोई सा भी बड़ा नंबर है, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास कोई एक नंबर ले लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर जैसे 2, ठीक है, थोड़ा सा हम दूसरा नंबर ले लेते हैं। ठीक है, नंबर लेते हैं 3, 4, 6। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 5, 8, तो अगर मान लीजिए कि क्या आ गया, 8 आ गया, चाहे लास्ट में क्या आ गया, 0। सबसे पहले हम लेते हैं 2 के लिए, क्या लेते हैं, 2 के लिए, 2 के लिए। ठीक है, 2। अगर मान लीजिए कि हमारे पास 6, 7, 8, 5, ठीक है, 0, तो यानी कि जो इकाई प्लेस पे है, इकाई जगह अगर सम संख्या चाहे 0 आ जाए तो समझिए कि वो 2 से क्या होगा, 100% विभाज्य होगा। 2 के लिए क्या है, 2 के लिए क्या होना चाहिए, 2 के लिए इकाई अंक क्या होनी चाहिए, यानी कि सम संख्या होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, सम संख्या या क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वो संख्या जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आता है 4 का। क्या आता है, 4 का। आइए हम लेते हैं 4, इसको थोड़ा समझते हैं। सुनिए 4 के लिए देखिए, अगर कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या, कोई से बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे क्या है 7, 8, 5, 6। ठीक है, और ले लेते हैं हम, क्या लेते हैं यहाँ पर 48। अगर लास्ट का 2 अंक, अगर लास्ट का 2 अंक, ठीक है, अगर लास्ट का 2 अंक अगर हमारे पास अगर 4 से डिविजिबल है तो समझिए कि पूरा का पूरा नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा, 100% होगा। ठीक है, तो इस बात को समझ गए। ठीक है, चलिए हम काट कर दिखाते हैं। जैसे 48 है, 4 से डिवाइड हो रहा है ना, कि 4 से पूरा का पूरा अंक कट जाएगा। चलिए हम काट के दिखाते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ काटने की कोशिश करते हैं 4 से। सुनिए 4 एक करने 4, बचे कितना हमारे पास 3, ये हो जाएगा कितना 18, 4 चौका 16, बचेगा 2, ये हो जाएगा 25, 4 छक्के 24, बचेगा 1, हो जाएगा 16। ठीक है, 4 चौका 16, 4 एक करने 4, 4 दूना 8। देखिए पूरा का पूरा कट गया कि नहीं कट गया, कट गया ना, 4 से कट गया। अगर 2 अंक डिवाइड होता है तो इसका मतलब पूरा का पूरा अंक भी क्या होगा, 4 से कट जाएगा। तो 2 का जान गए, 4 का जान गए। अब चलिए हम चलते हैं 8 पे। ठीक है, आइए हम लेते हैं 8, क्या आते हैं, नंबर लेते हैं 8। जैसे सुनिए ये एक सीरीज में क्यों लिए, क्योंकि सबका रूल जो है एक जैसा है। ठीक है, इसीलिए मैं लिया। सुनिए अगर हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, 6, 7, 5, 2, ठीक है, और यहाँ पे है 848। ठीक है, सुनिए अगर लास्ट का अंक, अगर लास्ट का 3 अंक, अगर लास्ट का अंक 3 अंक अगर 8 से कटता है तो ये पूरा का पूरा अंक भी 8 से कट जाएगा। ठीक है, 2 के लिए क्या है, जो है एक अंक या तो 0 हो या तो सम संख्या हो तो 100% कटना है। 4 के लिए क्या है, अगर 2 अंक, ठीक है, अगर 2 अंक कटता है, समझ लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो पूरा नंबर जो है 4 से कट जाएगा। 8 के लिए क्या है कि अगर लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो पूरा अंक भी 8 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए हम दिखाते हैं। जैसे 800 क्या है, 48 है। अगर मान लीजिए 848 को अगर हम 8 से भाग दें, 848 को अगर हम 8 से भाग दें, इसको काटें तो कट जाएगा। देखिए 8 करने 8, 0, 8 छक्के 48, देखिए कट गया ना, पूरा पूरा कट गया। अगर ये 3 अंक कट गया तो समझ लिए कि पूरा का पूरा अंक भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आइए हम आपको सामने काट के दिखा देते पूरा अंक कैसे कटेगा। सुनिए ये क्या है, 67 है। ये क्या है, 8 हटाएँ 64, बचेगा कितना हमारे पास 3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 35, 8 चौका 32, बचा 3, हो गया कितना 32, 8 चौका 32, 8 करने 8,
जीरो, 8 छक्के 48। देखिए पूरा का पूरा अंक क्या हो गया, 8 से कट गया। ठीक है, तो हम 2 समझ गए, 4 समझ गए, 8 समझ गए। अब चलते हैं 16 का। 16 का भी एकदम क्या है, देखिए ज़्यादा हमारा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है 2, 4, 8 तक पूछा गया, 16 का नहीं पूछा गया। लेकिन जान लीजिए जिस तरह से ये सब का रूल है, 2 के लिए 1 अंक, चाहे 0 हो या तो सम संख्या हो। 4 के लिए 2 अंक, लास्ट का 2 अंक कटेगा तो पूरा अंक कटेगा। 8 के लिए 3 अंक, अगर 8 के लिए 3 अंक, अगर लास्ट के 3 अंक अगर कट गया तो पूरा संख्या 8 से भी कट जाएगा। 16 के लिए सिंपल सी बात है, सुनिए। अगर हमारे पास 7, 8, 5, 6, 3, ठीक है, कुछ भी नंबर है, 4, 8, 4, 8 लिख दी। अगर लास्ट के 4 अंक, अगर 16 से कटा, क्या समझे, अगर लास्ट के 4 अंक अगर 16 से कटा तो पूरा का पूरा नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, 16 से कट जाएगा। यानी क्या समझे, अगर लास्ट के 4 अंक 16 से कटा तो पूरा का पूरा अंक 16 से कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये विभाज्यता नियम, यानी 2 के लिए क्या है, 1 अंक होना चाहिए, लास्ट का 1 अंक अगर कट रहा है तो पूरा का पूरा अंक भी कट जाएगा। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर 0 होना चाहिए या तो सम संख्या कोई होना चाहिए। 4 के लिए 2 अंक चाहिए, 8 लास्ट के 2 अंक, 8 के लिए लास्ट के 3 अंक और 16 के लिए लास्ट का 4 अंक अगर कटता है तो पूरा का पूरा नंबर भी हमारा क्या होगा, 16 से कट जाएगा। ठीक है, तो हमने सीख गया 2, 4, 8, 16। अब हम सीखते हैं किसका आगे, चलिए देखते हैं 3 और 9 का। 3 और 9 का आइए हम सीख लेते हैं। 3 और 9 का एक हम नंबर लेते हैं, ऐसे लेते हैं 729। क्या लेते हैं, 729। 729, ठीक है। हम सबसे पहले सीख लेते हैं 3 का। किसका सीखते हैं, 3 का। 729 नंबर लेते हैं। सुनिए, करना क्या है, सिंपल इस नंबर को जोड़ना है। देखिए जोड़िए, 7 + 2 + 9 जोड़िए, कितना हो गया, तो ये हो गया कितना, 7 2 9 9 9 18, 18 हो गया। अगर 18 अगर 3 से डिवाइड कीजिए, अगर ये कट जा रहा है, ठीक है भाई, 18 जो 3 के टेबल आता है तो बिल्कुल कटना है, तो 6 3 18। अगर 18 3 से कटता है तो ये पूरा नंबर जो है 3 से आपका कट जाएगा। ठीक है, आइए हम आपके लिए कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं। क्या लेते हैं, बड़ा नंबर। जैसे हम नंबर लेते हैं 24 24 24 78। 24 78 ये सबको जोड़िए, जैसे 2 + 4 + 7 और +8 जोड़ दिए, कितना हो गया, 6 6 और 7 6 13 13 13 8 कितना हो जाएगा, 13 8 हो जाएगा आपका 21। 13 8 हो जाएगा आपका 21। देखिए 21 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा ना। ठीक है, अगर ये कट जाएगा 3 से तो समझिए 21 आ गया, जो कि 3 से कटना ही है। जब ये संख्या अगर 3 से कट जाएगी तो ये बड़ा नंबर भी 3 से क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, आइए हम काट के दिखाते हैं। इसमें 3 से डिवाइड करते हैं, काट के दिखाते, सुनिए। तो हम काटेंगे इसे, 3 8 24, ठीक है, 3 दूना 6, ठीक है, बचेगा 1, हो गया 18। ठीक है, 3 छक्के 18। देखिए ये कट गया कि नहीं कट गया। ठीक है, जैसे 3 के लिए एक और हम नंबर ले लेते हैं। क्या है, एक और नंबर ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है 24 7 8 9। सबको जोड़िए, 2 + 4 + 7 + 8 + 9 सबको जोड़िए। देखिए 6 7 6 13 13 8 21 21 से 9 कितना हो जाएगा, 30 30। देखिए 3 से 100% कट जाएगा ना। अगर ये संख्या 3 से कट जाएगा तो बड़ा नंबर जो होगा ये भी क्या होगा, 3 से आपका कट जाएगा। 3 से आपका क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, आंसर जो भी आया लेकिन कटेगा 100%। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। ठीक है, 6 के लिए 9 के लिए। देखिए 3 और 9 हम क्यों लिए, क्योंकि दोनों का सेम प्रोसेस है, इसीलिए मैं दोनों को एक साथ लेकर चला। ठीक है, तो आइए हम 9 को थोड़ा जानते हैं। 9, ठीक है, चलिए 9 के लिए हैं, 9 के लिए विभाज्य नियम क्या है, विभाज्य नियम। ठीक है, तो जिस तरह से 3 का है उसी तरह से सेम टू सेम क्या है, 9 का है। ठीक है,
आइए हम 9 के लिए समझते हैं। जैसे हम नंबर लेते हैं एक, मान लिए कि 65 61, ठीक है। तो जिस तरह से 9 के 3 के लिए जोड़ते थे, इसको जोड़िए। अगर इस संख्या जोड़ने पर 9 से कट जाएगा तो समझिए पूरा नंबर ही 9 से कट जाएगा। चलिए हम जोड़ते हैं। तो ये 6 + 5 प्लस प्लस क्या है 6 + 1 जोड़िए। तो देखिए 6 × 5 = 11, 11 1 12, 12 6 18, कितना हो गया 18। बताइए 18 9 से कटता है कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो यदि 18 अगर 9 से कट जाएगा तो ये पूरा संख्या भी 9 से कट जाएगा, ठीक है। आइए एक नंबर लेते हैं 9 के लिए, ठीक है। दोबारा चलिए 9 के लिए नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 7 2 9 9, ठीक है। इसको जोड़िए 7 + 2 + 9 + 9, कितना हो जाएगा? सुनिए 9 9 18, 18 2 20, 20 और 7 27। बताइए 27, बताइए क्या 9 से कट जाएगा? भाई बिल्कुल कटेगा। 27 9 से बिल्कुल कटेगा। यदि 27 9 से कट जाएगा तो बड़ा नंबर भी क्या होगा? 9 से आपका कट जाएगा, ठीक है। तो ये विभाज्यता नियम आप किसका सीख गए? किसका सीख गए? यानी कि 3 और 9 दोनों का सीख गए, जो कि दोनों का सेम प्रोसेस है। क्या करना है? जोड़ना है। यदि कट गया तो समझिए कि कटना है। सुनिए, अच्छा एक चीज़ और बता दें हम आपको, जो संख्या 9 से कटेगा वो 100% है कि 3 से भी कटेगा। क्यों? क्योंकि जो है 3 के, ठीक है, 9 के मल्टीपल में, यानी ये कहें कि 3 के मल्टीपल में क्या आता है? 9 आता है। 3 के मल्टीपल में क्या आता है? 9 आता है। तो जो संख्या 9 से कट रहा होगा वह संख्या आपको 3 से 110% कटना ही कटना है, ठीक है। कटेगा ही कटेगा। क्यों? क्योंकि 3 के मल्टीपल में 9 आता है। जो संख्या अगर 9 से कटेगा तो वह संख्या 100% आपका 3 से भी कटेगा, ठीक है। तो इस बात को आप समझ गए, ठीक है। चलिए, तो 3 और 9 का जान गए। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा और जान लेते हैं 6 का विभाज्यता नियम, ठीक है। 6 का विभाज्यता नियम जानने के लिए हम एक नंबर लेते हैं, ठीक है, फिर हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक नंबर लिए, जो नंबर है हमारे पास क्या है? 21 और क्या है? 66, 21 और 66। सुनिए, तो सिंपल सी बात है कि इसको चेक करना है। क्योंकि ये बताइए 6 का तोड़िएगा तो क्या होता है? 2 × 3 होता है, 2 3 6 होता है। तो इसको चेक करिए, क्या ये नंबर क्या 2 से कट रहा है? क्या ये नंबर 3 से कट रहा है? यदि ये नंबर 2 और 3 से कट रहा है तो ये नंबर 6 से 100% कट जाएगा। सुनिए, बताइए 2 से विभाज्यता नियम क्या कहता है? 2 के विभाज्यता नियम क्या कहता है? अगर हमारे पास सम संख्या है तो 100% कटेगा, तो ये तो कट गया। 3 के लिए बताइए, 3 के लिए हम क्या करेंगे? सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। चलिए हम संख्या को जोड़ते हैं। 6 6 12 1 13, 6 6 12 1 13 और 13 2 15, 15 आ गया, जो कि 3 से कट गया। इसका मतलब है कि ये संख्या 2 से भी कट रहा है, 3 से कट रहा है। इसका मतलब ये संख्या आपका 6 से भी कट जाएगा, ठीक है। आइए अब आते हैं, एक और नंबर लेते हैं। जैसे हमारे पास नंबर क्या है? 12 और क्या है? 96, 12 और 96। सुनिए, हम 6 को तोड़ेंगे 6, तो 6 में क्या होता है? 2 × 3 होता है। तो हम चेक करेंगे, इस नंबर को चेक करेंगे, क्या है नंबर 2 और 3 दोनों से कट रहा है? भाई 2 से तो 100% कट रहा है। 3 से चेक कर लेंगे, सबको जोड़िए। 9 6 15, 9 6 15, 15 2 15 2 17 1 18, कितना हो गया? 18, 18 आ गया। 18 बताइए 3 से 100% कटता है। जाहिर सी बात है कि दोनों संख्याएं इस नंबर को 1296 को काट रही है, तो जाहिर सी बात है कि 6 भी इसे 100% काट देगा, ठीक है। तो 6 का विभाज्यता नियम आप समझ गए, ठीक है। चलिए अब चलते हम 11 का। अब हम चलते, सुनिए, वैसे मैथ माजा 1 में आपका मैं 11 का विभाज्यता नियम बता दिया हूँ, फिर भी मैं 11 का एक बार ज़रूर आपको बता देता हूँ। जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ जिससे क्या है कि 23 23 69 69 70 70, फिर है 69। सुनिए, अगर हम इसमें नंबर डालें, सुनिए नंबर डालें, तो कहेंगे कि फर्स्ट नंबर, सेकेंड, इन नंबर डालें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7,
8। अच्छा देखिए, ये प्लेस है, ये स्थान है, ये नंबरों का क्या स्थान है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, इसको बोलते हैं। सुनिए, अच्छा ये एक है, ये क्या है, विषम संख्या। 2 क्या है, सम संख्या। विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या। तो हम बोलेंगे कि इसको विषम स्थान, सम स्थान, विषम स्थान, सम स्थान, विषम स्थान, सम स्थान, विषम स्थान, सम स्थान। तो क्या करना है, जो संख्या सम स्थान पर एक साथ जोड़ना है। क्या है, सम स्थान, जो संख्या सम स्थान पर है एक साथ जोड़ना है। और जो संख्या विषम स्थान है, विषम स्थान, विषम स्थान, सम स्थान मतलब इवन नंबर, विषम स्थान मतलब आड नंबर, ठीक है, स्थान पे है, उसको एक साथ जोड़ना है। सुनिए, अगर हम जोड़ते हैं, सुनिए, अगर हम यहाँ पर जोड़ते हैं, थोड़ा सा बता दें, जैसे अगर हम इसको मिटाते हैं, इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। सुनिए, ठीक है, अगर हम इसको जोड़ते हैं, सबसे पहले लेते हैं हम, क्या है, विषम स्थान, विषम से शुरू होता है। तो देखिए 9 होगा, ये यहाँ आ जाएगा विषम, फिर आएगा ये विषम, फिर आएगा ये विषम, ठीक है, यानी 1 3 5, ठीक है, 1 3 5 और क्या हो जाएगा आपका 7, ठीक है। अच्छा सम स्थान क्या होगा, देखिए सम स्थान आपका ये हो जाएगा, जैसे 6 7, ठीक है, 6 7, 7 के बाद से क्या हो जाएगा 6, 6 के बाद से क्या हो जाएगा 2, ये क्या होगा, ये सम स्थान पर होगा, 2 4 6 8, तो इससे बोलेंगे सम स्थान। तो ये एक साथ, यानी सम स्थान को एक साथ जोड़ेंगे, विषम स्थान को एक साथ जोड़ेंगे। सम स्थान देखिए कौन कौन है, सम स्थान वाला नीचे वाले है, ठीक है, सम स्थान वाला कौन है, नीचे वाला है। तो 7 6, देखिए 6 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 2 जोड़िएगा तो 6 2 8, 8 6 14 और 14 और 7, ठीक है, 14 और 7 हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21। विषम स्थान जोड़िएगा, ठीक है, देखिएगा 9 प्लस 0 प्लस 6, सॉरी एक सेकेंड, देखिए 9 0 9 9 और फिर आ जाएगा आपका प्लस का 3, जोड़िए, ठीक है, 9 9 18, 18 3 कितना हो गया 21। देखिए क्या लेते हैं, अंतर, यानी सम स्थान विषम स्थान को क्या करेंगे, जोड़ते हैं, और क्या लेते हैं, अंतर। अंतर क्या होता है, अंतर हमेशा बड़ा में से छोटा घटाया जाता है, लेकिन संयोगवश यहाँ पर दोनों नंबर क्या हो गया, सेम हो गया। जब दोनों नंबर सेम हो गया, इसका मतलब ये है कि 21 माइनस 21 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 0 हो गया। सुनिए, तो 11 से विभाज्य तब होगा यदि यहाँ पर क्या आ जाए, 0 आ जाए, चाहे 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, चाहे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, अगर ऐसा नंबर आता है आपको अंतर लेने पर, तो समझिए कि वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। यदि यहाँ पर अंतर, मान लीजिए अंतर आ गया, 1 आ गया, चाहे 2 आ गया, चाहे 3 आ गया, चाहे -5 आ गया, चाहे -1 आ गया, अगर ऐसा कुछ अंतर आता है तो समझ लीजिए कि कभी भी ये संख्या जो है 11 से विभाज्य नहीं होगा, ये विभाज्य नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, विभाज्य 100% हो जाएगा, लेकिन नीचे के केस में नहीं होगा। यानी कि अंतर 0 आना चाहिए, या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 11 आए, 22 आए, 33 आए, 44 आए, चाहे कोई बड़ा नंबर आए, तो 100% क्या होगा, 11 से वो विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। आइए एक और हम नंबर लेते हैं जो हम आपको सिखाते हैं, एक फ्रेश पेज पे एक नंबर लेते हैं, जैसे क्या है कि 54 30 और क्या है हमारे पास 92, क्या है 92। हम सम स्थान जोड़ते हैं, विषम स्थान हैं, विषम स्थान क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, सम स्थान विषम स्थान जोड़ते हैं। अब बताइए, ठीक है, ऊपर चल जाएगा विषम स्थान, क्या है, ये विषम स्थान हो गया, ठीक है, विषम स्थान। नीचे आएगा सम स्थान, क्या है, सम स्थान। तो विषम स्थान को जोड़ेंगे तो 2, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा 2, प्लस में क्या हो जाएगा 0, प्लस में क्या हो जाएगा आपका 4,
क्या हो जाएगा 4, ठीक है। नीचे देखिए, नीचे क्या आएगा 9 प्लस 3 प्लस में 4, जोड़ दीजिए, ये कितना आया, ठीक है। देखिए ये आ गया 6, ये जोड़िएगा, ठीक है। देखिए तो जोड़िएगा तो 4 3 7, 7 9 7 कितना होता है 9 7, 4 3 7, हाँ 4 3 7 9 7 होता है 16। ये कोई गड़बड़ हुआ है क्या, 16 क्या आ गया 10, ठीक है। एक सेकेंड, 54 30 92, 54 30 92 विषम हाँ 4 2 6 5 और 3 8, हाँ क्या लेना था 9 3, ये 5 है, ये 5 है, कर रहे हैं कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। ये क्या है आपका 5 है, ये सॉरी ये 5 है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा था 5, ये क्या होगा आपका 5 होगा, ये 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 3 8 9 8 17, 17 अंतर लेना है, क्या लेना है अंतर, तो अंतर लीजिएगा तो 17 माइनस का 6, तो बताइए कितना हो जाएगा 11। यदि 11 आ गया तो संख्या 100% क्या होगा विभाज्य हो जाएगा, किससे विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसका क्या है ना एक शॉर्ट ट्रिक है, एक और भी इससे भी बेहतर शॉर्ट ट्रिक है। ये फर्स्ट नियम था, क्या था, ये आपका फर्स्ट नियम था। अब हम आपको बताते हैं सेकेंड नियम। सेकेंड नियम आपको देखिए, वो भी देखिए बहुत बेहतर है, ठीक है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ आपका जो है इसमें मैथ मजा 1 में, ठीक है। देख लीजिए, जैसे यही नंबर हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्या है 23 है, क्या है 23 है, 69 है, ठीक है, 70 है, और क्या है आपका 69 है। सुनिए क्या करना है, दो दो का पेयर लगाना है, दो दो का पेयर लगाना है, ठीक है। देखिए 9 जैसे 2 पेयर है ना, अगर मान लीजिए अगर ये 25 है तो ये आगे का नंबर है, ये पीछे का नंबर है, 5 आगे है 2 पीछे है, ठीक है। तो हमेशा जो पीछे वाले नंबर घटाना है, क्या है हमेशा पीछे वाला नंबर घटाना है। जैसे मान लीजिए कि 25 में से 2 घटाएं, यहाँ 25 में से सॉरी 5 में से 2 घटाएं तो क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता, मान लीजिए अगर 52 होता, क्या होता 52, तो हमें पीछे वाला घटाना है। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए कि 2 में से 5 घटाएंगे, 2 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 3। तो हमेशा जो है इस पीछे वाला नंबर को क्या करना है माइनस करना है, बस वहीं कीजिए। चलिए यहाँ पर जोड़िए, आइए हम करते हैं, ठीक है। आइए हम यहाँ पर करके दिखाते हैं, यहाँ पर सुनिए, आइए चलिए। जैसे मान लीजिए कि 9 में से 6 जाएगा, 9 में से 6 जाएगा आएगा 3, ठीक है। 0 में से 7 जाएगा माइनस का 7, ठीक है। 9 में से 6 जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3, ठीक है। और 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 1, ठीक है। ये सबको जोड़िए, सबको जोड़िए, तो प्लस को प्लस में माइनस माइनस में, ये 7 है, ये क्या है ये 7 है, याद रखिएगा ये 7 है। सुनिए तो हमारे पास देखिए 3 3 6 1 7 और माइनस 7, ये बताइए -7 और +7, बताइए क्या आ गया 0। तो मैं कहा था कि अगर 0 आता है, सुनिए अगर इसको जोड़ने पर 0 आता है या 11 के कोई मल्टीपल आता है, ठीक है, 11 का कोई मल्टीपल आता है तो 100% संख्या 11 से विभाज्य है, तो संख्या क्या है 11 से विभाज्य है, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास क्या है कि 54 30 92, सॉरी ये का है, हम इतना नंबर ले रहे हैं, बता दे रहे हैं, इसको एक साथ लीजिए। जैसे 54 है, 30 है, और क्या है 92 है, ठीक है। एक काम कीजिए, आप दो दो का क्या लीजिए पेयर लगा लीजिए, दो दो का पेयर लगा लीजिए, ठीक है। चलिए दो दो के पेयर लगा लीजिए। अगर मान लीजिए सुनिए तो माइनस कीजिए, 2 में से 9 जाएगा, 2 में से 9 जाएगा माइनस का 7 आएगा, ठीक है। अच्छा 0 में से 3 जाएगा, माइनस का 3 आएगा, ठीक है। और सुनिए यहाँ देखिए 4 में से 5 जाएगा, माइनस का 1 आएगा, सबको जोड़िए, 7 3 10 -11, टोटल क्या होगा -11। मैं कहा था
यदि -11 भी आ रहा है तभी क्या है, ये विभाज्य है। यानी कि 11 आए या 11 के मल्टीपल में आए, -22 भी आ जाए, -33 भी आ जाए, तभी ये संख्या क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा। सपोज कीजिए कि इसी नंबर में हम एक कोई नंबर जोड़ देते हैं। जैसे मैं इसके आगे क्या लगा देता हूँ, दो लगा देता हूँ, क्या लगाता हूँ, दो, ठीक है। छोड़िए दो, छोड़िए, हम कोई नंबर अपने तरफ से 7, 8, 5, 6, 3 और 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें 6 तो इसमें 7 हो गया, ठीक है। चलिए वही नियम लगाते हैं, इसमें से घटाइए क्या है, ठीक है। देखिए 7 में से 3 जाएगा 4, ठीक है। 6 में से 5 जाएगा 1, ठीक है। 8 में से 7 जाएगा 1, ठीक है। अच्छा, ये तो सब घटता गया, मान लीजिए इसमें से ये घट गया, इसमें से ये घट गया, इसमें से ये घट गया, लेकिन लास्ट में जो बच जाता है उसको जैसे के तैसे क्या करते हैं, उतार लेते हैं, ठीक है। देखिए एक तरह से सब क्या है, ये प्लस में है। 7 में से 3 सॉरी हाँ, हम क्या किए थे, 7 में से 3 घटाए थे, 7 में से 3 घटाए थे 4 आया था। अब 6 में से 5 घटाए थे 1 आया था। 8 में से 7 घटाए थे 1 आया था। एक अंक बचता है तो जैसे कि तैसे हम उतार लेते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक तरह से प्लस में, सब क्या है, एक तरह से ये प्लस में है, सबको जोड़ दीजिए। 2 + 1 + 1 + 4 सबको जोड़िएगा तो देखिए 4 और 4 8, कितना है, 8 आया। इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। 11 से क्या होगा, विभाज्य क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आइए अब आपके लिए कुछ हम देते हैं। हाँ देखिए, यहाँ आपके लिए, ठीक है, असाइनमेंट 2 है जो कि यहाँ आपके लिए, ठीक है। यदि आप पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं और अपने जिम्मेदारी को समझते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको यह बात 100% समझ में आ गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।